अब बात बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार शाम 4:30 बजे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और खबर ये कि उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया था। वहीं देर रात तक नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के गठन पर फैसला हुआ और तय किया गया कि कौन कौन विधायक मंत्री बनेगा। नीतीश कुमार आज लगातार 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने पर उनके गांव बिहगा में जश्न का माहौल है। लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर और आतिशबाजी कर नीतीश कुमार के सीएम बनने पर खुशी जताई। अभी हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज वह शपथ ग्रहण जब मुख्यमंत्री का फिर से करेंगे 7वीं बार, जिसके बाद यहां खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उनके गांव में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, खास करके जिसके लिए खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आइए जानते हैं उनके ही गाँव से कुछ लोगों से क्या कैसा खुशी आप लोग इजहार कर रहे हैं। खुशी बहुत अच्छा, हम लोग का मतलब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, 7वां बार सीएम बनने जा रहे हैं। कल्याण बिहार का तो अच्छा, लोग जनता में खुशी का लहर दौड़ा हुआ है, तो बहुत खुश हैं। तो रंग अबीर मिठाई सब बांट रहा है। क्या नाम है? क्या नाम? त्रिपुरारी पांडे। इस बार क्या लग रहा है, आप लोग युवा वर्ग हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवा वर्ग पर ध्यान देंगे? हाँ, इस बार देंगे ध्यान, पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि इस बार ध्यान देंगे और थोड़ा सा शिक्षा में भी ध्यान और देना है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं को जगह दी गई है। आज 4:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जो नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनमें बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार और मंगल पांडे के नाम शामिल हैं। इनमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं जेडीयू के कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला कुमारी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनके अलावा वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी जुड़ चुके हैं। शेष नारायण जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार का ये कहना कि भाई मेरी पार्टी कम रही, बड़े भाई की भूमिका बीजेपी की रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री बदला जाए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन हाँ डिप्टी सीएम में 2 कैंडिडेट उतारे गए और सुशील मोदी को हटाया गया, रिप्लेस किया गया। इन सब के पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत वहां बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो उनका सुशील मोदी के साथ 1973-74 से संबंध है। जयप्रकाश आंदोलन के समय से बटली पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के टाइम से इन दोनों का परिचय है, तो वहां से ये साथ चल रहे हैं। और अब आज उनको हटा के हार्डकोर जो बीजेपी वाले हैं उनको जो अब बीजेपी का ही दी देंगे। सुशील मोदी का एक हो गया था कि 15 साल उनके साथ सरकार में रहने पे और इतना 40-45 साल का राजनीतिक जीवन साथ रहने की वजह से उनमें उनके पास सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन बीजेपी को अब हर हाल में, जैसे अभी तो उन्होंने कांग्रेस के और आरजेडी की कॉस्ट पे, बल्कि जेडीयू की कॉस्ट पे भी अपनी ताकत बढ़ाई है। तो ताकत उनको बढ़ाना है तो उसमें उनको जो जातियों का बैलेंस है वो ठीक करना है। तो उस चक्कर में वो रेणु देवी को बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, मंगल पांडे को बुला रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं एक्चुअली। तो वो बीजेपी का जो ये जो मंत्रिमंडल बन रहा है असल में बीजेपी का मंत्रिमंडल होगा और उसमें नीतीश कुमार उसको हेड करेंगे और उसमें 2-4 अपने खास लोगों को मंत्री बना लेंगे। तो ये इस वक्त इसको जो बिहार को जो समझने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि अब बिहार में बीजेपी हैज अराइव्ड और वो अब दे विल कॉल द शॉट्स। जो वो चाहेंगे वो होगा। नीतीश कुमार को उसको करना पड़ेगा। अब तक नीतीश कुमार अब जो भी चाहा किया, लालू यादव के बेटे के साथ उनकी नहीं बनी तो छोड़ के इधर आ गए और इधर भी टोटल कंट्रोल में रहे। लेकिन अब चूंकि उनकी सीटें बहुत कम हैं, बीजेपी की बहुत ज्यादा हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने चूंकि उनको प्रॉमिस किया था तो उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब वो चलाने के लिए तो न अमित शाह वहां जाएंगे, न मोदी जाएंगे और न राजनाथ सिंह जाएंगे, न जेपी नड्डा जाएंगे।
वहां तो जो वहां के स्थानीय नेता, उनके अपनी महत्वाकांक्षाएं, सब मुख्यमंत्री अपने को काबिल समझते हैं। इनसे पिछले चुनाव में जितनी तलखियां आई हैं वो सब उनको याद होंगी, मैंने 2015 के चुनाव में। तो कुल मिला के अब ये नीतीश कुमार के लिए ये प्रेम का पंथ करार महा, तलवार की धार पे धावनो है, ये तलवार की धार पे चलने वाली बात हो गई। जी, रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने डिप्टी सीएम बनाए जाने को बड़ी जिम्मेदारी बताया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उन्हें और रेणु देवी को डिप्टी सीएम पद के तौर पर शपथ लेने की जानकारी दी गई। सुशील मोदी अब तक ये जिम्मेदारी संभालते थे, अब तारकिशोर जी हैं, कटिहार से विधायक हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये गुलदस्ते, ये मिठाइयाँ, ये फूल, क्या हो रहा है तारकिशोर जी? ये चलिए, एक नया दायित्व मिला है तो कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता है, तो उस रूप में अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का मुझे एहसास भी है। और फिर एनडीए गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे। आपको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे आपकी पार्टी की तरफ से? हाँ, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। कौन कौन होंगे? देखिए, ये तो नेतृत्व तय कर रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है, तो शपथ लेंगे। और रेणु जी को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में? हाँ, रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो जानकारी सूत्र के अनुसार मिली। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके शपथ ग्रहण में? अपने माननीय नेता श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा जी, और पूर्व से हमारे बीच कल से ही श्री भूपेंद्र जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी पटना में मौजूद हैं। तारकिशोर जी, आपको जनता का नेता कहा जाता है, आप रिक्शे पर बैठ के घूमते रहे हैं, कटिहार में लोग कहते हैं, आप बड़े ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ आपका जो पूरा पर्सोना है बहुत ही सामान्य है। ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाती है तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, दल या जो हमारा विचार परिवार है, वो जिस दायित्व में मुझे या हम सभी कार्यकर्ताओं को लगाता है, उस दायित्व में हम सब काम करते हैं। नीतीश कुमार के साथ कैसा इक्वेशन आप है? क्योंकि अभी सुशील मोदी के साथ वो लगातार काम कर रहे थे, अब आपके साथ काम करना पड़ेगा, कैसा आपका? ठीक है, जब दायित्व मिलेगा तो बेहतर ढंग से हम सब काम करेंगे। हम सब मिलकर 15 वर्षों तक काम किए हैं। बीजेपी की रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने आज अपने घर पर भाई दूज के मौके पर अन्नकूट की पूजा की। बिहार में बीजेपी विधानमंडल दल की उपनेता रेणु देवी जी, जिनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेनी है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वो यहाँ पर देखिए, भैया दूज के दिन जो रस्म है धार्मिक, उसको निभा रही हैं। तमाम महिलाएं मोहल्ले की हैं और उनके बीच वो इसको बोलते हैं गांव में मूसल से ये क्या कर रही है रेणु जी? हम लोग आज गोधन कूट रहे हैं। भाई का जो बीमारी है, भाई का दुख दर्द है, उसको हम लोग कूट के ख़त्म करते हैं और भाई मेरा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उम्र लंबी हो। तो आपको भी तो खुशखबरी आ गई ना आज? तो भाई ने तो खुशखबरी दिया है। कौन भाई? सभी हमारे भाई, हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे जो हैं सारे पदाधिकारीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे गवर्नर साहब ने, सभी लोगों ने मुझे क्या फोन आया था? निश्चित जो फोन आया कि शाम को ओथ लेना है। तो उप मुख्यमंत्री पद की बात कही गई? उप मुख्यमंत्री की बात की कही। अच्छा, तो अब खुशी? बधाई दिया गया। अच्छा जी, तो हम अपनी सभी बहनों के साथ बधाई बांट रही हूँ। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे इनके लिए, रेणु जी के लिए? इनके लिए बधाई देना चाहते हैं। आपकी जिंदगी तो हमेशा के लिए बदलने वाली, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे आप। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता कभी बदलता नहीं है। कार्यकर्ता समान रूप से कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ताओं के रूप में हम बहनों के साथ में काम करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता तो उन्होंने, सुशील मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। नाराज है क्या? देखिए, कोई नाराजगी नहीं, वो तो गार्जियन है हमारे, वो कैसे नाराज हो सकते हैं? अरे अपना परिवार का विकास हो रहा है, वो विकास करवा रहे हैं परिवार का, कि हम परिवार को और आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं होता है। चुनावों के नतीजे आने के बाद ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे थे कि बिहार में सरकार चलाने के लिए फिर एक बार नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की भविष्यवाणी करने वालों को ही चौंका दिया। साथ ही कुछ ऐसे नाम आगे कर दिए जिससे हर कोई हैरान रह गया। ये 2 नाम है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी।
बीते कुछ साल में बीजेपी चौंकाने वाले साहसी फैसले के लिए भी मशहूर हो गई है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को चेहरा बनाने वाली बीजेपी अब बिहार में नीतीश के साथ इन्हीं दो नेताओं को अपना चेहरा बना रही। बीजेपी का चौंकाने वाला फैसला, बिहार में उप मुख्यमंत्री के लिए नया चेहरा। सुशील मोदी नहीं होंगे उप मुख्यमंत्री। बिहार के बीजेपी नेताओं का जिक्र हो तो सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, मंगल पांडे जैसे कुछ चेहरों की तरफ ही लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन इस बार चुनाव नतीजों के बाद बिहार विधानमंडल के नेता के रूप में दो अलग चेहरों को सामने लाकर बीजेपी ने हर किसी को फिर से चौंका दिया। ये दो चेहरे हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। सुशील कुमार मोदी का पत्ता कट गया। कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद विधानमंडल दल के नेता चुने गए, वहीं बेतिया से विधायक रेणु देवी उपनेता चुनी गई। चुनाव नतीजों के बाद इन दोनों को मिलने वाली इतनी अहम जिम्मेदारी के बारे में बिहार बीजेपी के नेताओं ने सोचा तक नहीं था। जिन नेताओं के नामों का जिक्र तक नहीं था, उन्हें इतनी अहम जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। लेकिन ये शायद पहली बार नहीं था जब बीजेपी ने इस तरह के फैसले से पूरे देश को चौंकाया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे वाली बीजेपी की पहचान ही बीते कुछ साल में चौंकाने वाले फैसले लेने की हो गई है। बीजेपी के इस बदलते तेवर की झलक 2014 में हरियाणा में मिली थी, जब एक प्रचारक को राज्य में सरकार का चेहरा बना दिया गया। 2014 में हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद जब मुख्यमंत्री पद के लिए मनोहर लाल खट्टर के नाम का ऐलान हुआ तो आम लोग ही नहीं, सियासी पंडित भी गच्चा खा गए। बतौर आरएसएस प्रचारक सफर शुरू करने वाले खट्टर 1993 से पार्टी के लिए जमीन पर काम कर रहे थे। उन्हें अचानक ही शीर्ष नेतृत्व ने सीएम की कुर्सी पर बिठाया। वो पंजाबी बोलने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। हालांकि खट्टर से भी पहले बीजेपी ने इस तरह के फैसले की झलक दे दी थी। अप्रैल 2013 में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस का नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए बढ़ाया। उस वक्त तक फडणवीस नागपुर से 3 बार विधायक बन चुके थे और पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष थे। फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि फडणवीस इससे पहले केवल नागपुर के मेयर ही रहे थे। असल में मुख्यमंत्री पद के लिए दो खेमे आमने सामने थे। गोपीनाथ मुंडे का परिवार और नितिन गडकरी के समर्थक दोनों ही मुख्यमंत्री पद पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। हालांकि फडणवीस के नाम पर दोनों ही पक्ष तैयार थे और इसके सहारे बीजेपी को एक नया चेहरा मिला। इसी तरह बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला झारखंड में भी लिया, जब रघुवर दास को राज्य का पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया। जिस राज्य की बुनियाद ही आदिवासियों के कल्याण की मंशा से पड़ी हो, वहां ऐसे फैसले के बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन 2014 में सबको चौंकाते हुए पार्टी ने तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि रघुवर दास झारखंड सरकार में मंत्री और शिबू सोरेन सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन सियासी पंडितों को सबसे बड़ा झटका तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में मिला। बीजेपी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद लोग ये मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी बने, योगी आदित्यनाथ तो नहीं बनने वाले हैं। इसकी वजह योगी की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि बताई गई। लेकिन राज्य में पहली बार साफ बहुमत लेकर सत्ता में आई बीजेपी ने कुछ नया करने की ठान रखी थी। जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो पार्टी की नजर गोरक्षनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ पर गई। भगवा पहनने वाले फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की छवि वाले योगी के नाम के ऐलान से हर कोई चौंक गया। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल रहे केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। संतुलन बनाए रखने के लिए दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और आज क्या है बिग बॉस में खास, आपको ये भी दिखाते हैं।
मैंने सोचा नहीं था तेरी और मेरी बॉन्डिंग होगी। वही तो बात है यहाँ पे, जिनसे आपको लगता है कुछ नहीं होगा दूसरों का सुन के। ऑनेस्टली बता रही, मुझे नहीं लगा था तू इतनी सेंसिबल होगी जो तेरा दिल है। मुझे अब समझ में आया। पहले मैं सिर्फ शोर सुनती थी, मैं तेरे से बात नहीं हुई थी ना कभी। नहीं हुई थी। मैं अभी देखा। कब का एक ही रजाई में बैठे हुए? अरे घंटों से। मतलब क्या इन्फ्लुएंस है दोनों का एक दूसरे के ऊपर? तेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया गया बेटा, तेरी नौकरी खतरे में है। तेरी रोजी रोटी खतरे में है। परसों मैंने इंडिपेंडेंस डे बनाया। प्लानिंग तेज चल रही है थोड़ी सी, आज चिढ़ गई ना तभी तो। एक चीज़ का बहुत थैंक यू दूंगा, उसने ये जो पूरा प्रोसेस है ना मेरा डिटैचमेंट का, उसने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए। आखिरी में उसने जो गंद मचाई ना, मेरे लिए बहुत इजी हो गया। फिर उसके पैरों के नीचे से धरती निकल गई है। वो बौखलाई हुई है बहुत ज़्यादा, उसको पता नहीं चल रहा है वो कहाँ जा रही है। उसने फ्लो तोड़ दिया, वो खो गई है, पूरा गुम हो गई है, वो दब गई है। मेरे को अभी मेरी अहमियत समझ आ रही थी। आंखें खुल गई यार, थैंक गॉड। दे रहा है दुरुस्त है, कम से कम आए तो। क्या पलटी है। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।